एक समय की बात है। बिलासपुर गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। वो अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। रामू बहुत गरीब किसान था। वह अपनी खेती करके अपना गुजर बसर कर रहा था। इधर उसकी पत्नी भी दूसरों के घरों में काम किया करती थी। उसे जो भी पैसे मिलते वो अपनी बच्चों की पढ़ाई में लगाती और घर चलाती। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। एक दिन रामू खेत में हल जोतने के लिए गया। जल्दी चलो बच्चों, तुम्हारे पिताजी को भूख लगी होगी। सुबह से खेत में हल चला रहे हैं, देर से जाएंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। मम्मी, आपको पिताजी से डर लगता है तो आप जल्दी क्यों नहीं खाना लेके आती हो? मैं और जल्दी नहीं चल सकती। मैं तो चलते चलते थक गई और आप कह रही है जल्दी चलो। अरे बेटी, तुम्हें बोली थी ना घर पर ही रहो, लेकिन तुम लोग ने मेरी बात एक भी नहीं सुनी। अब चलो जल्दी से खेत। इतना कहते कहते सुनीता अपने बच्चों के साथ खेत में खाना लेकर आ जाती है। पिताजी पिताजी, हम लोग आ गए। अरे अरे, तुम लोग भी आ गई। यहाँ क्यों आई बेटी इतना दूर चल के? घर में रहना चाहिए ना, थक गई होगी। पिताजी, आपको भूख लगी होगी ना, आप खाना खा लीजिए फिर हल चलाइएगा। हाँ हाँ भाई, बड़ी जोरों से भूख लगी है, खाना खा लेते हैं। पिताजी, हम लोग खेत में घूमने के लिए जाएं। हाँ हाँ बेटी, जाओ, जल्दी आ जाना, तुम्हें घर भी जाना है। रामू खाना खाने लगते हैं और साथ में उनकी पत्नी सुनीता बैठ जाती है। कुछ देर खाना खाने के बाद रामू कहता है, चलो तुम लोग अब घर जाओ, मुझे अभी खेतों में थोड़ा काम करना है। काम खत्म करके मैं घर आ जाऊंगा। ठीक है, पर जल्दी काम खत्म करके आ जाना। आपको याद है ना, शाम को मंदिर जाना है। हाँ हाँ बाबा, याद है, मुझे जल्दी ही आ जाऊंगा। सुनीता अपने दोनों बच्चों को लेकर घर लौट जाती है और घर जाकर रामू का राह देखने लगती है। शाम होने वाला होता है। शाम होने वाला है और तुम्हारे पिताजी अभी तक नहीं लौटे। बताया भी था कि हम लोगों को शाम को मंदिर जाना है, फिर क्यों नहीं आया अभी तक? सुनीता अभी इतना कह ही रही थी कि तभी रामू घर आ जाता है। अरे मैं तो लेट हो गया, तुम सभी लोग तैयार हो? मैं भी तैयार हो जाता हूँ जल्दी से। सभी लोग एक साथ मंदिर के लिए निकल जाते हैं। सब लोग भगवान का दर्शन करता है और दर्शन करने के बाद मंदिर के बाहर आता है। तभी एक भिखारी बाहर खड़ा दिखाई देता है। ये लीजिए बाबा, थोड़े पैसे है, रख लीजिए। नहीं नहीं बहन जी, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, आप दूसरे भिखारी को दे दीजिए। ठीक है बाबा, जैसे आपकी मर्जी। इतना बोलकर वो सब वापस घर आ जाते हैं। सुनीता बहुत ही पूजा पाठ करने वाली औरत थी। महीने में लगभग 8-10 बार मंदिर जरूर जाया करती थी। दूसरे दिन सुनीता फिर मंदिर के लिए जाती है। जैसे ही वो मंदिर से बाहर आती है तो देखती है अचानक से उसके पास वो बूढ़ा भिखारी फिर से सामने खड़ा हो जाता है। अरे बाबा, आप फिर से यहाँ? मैंने कल आपको पैसे दे रही थी, लेकिन आपने लेने से मना कर दिया था। अच्छा ये लो बाबा, प्रसाद खाओ, आपको अच्छा लगेगा। खुश रहो बेटी, खुश रहो, तुम्हें भगवान भला करे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रामू अपनी पत्नी सुनीता से कहता है, अच्छा सुनो सुनीता, मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझे नया बैल खरीदना शहर जाना है, तो मुझे इसके लिए शहर के लिए निकलना होगा। जल्द ही वापस आ जाऊंगा, तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है जी, थोड़ा अच्छे से जाना और जल्दी वापस आने की कोशिश करना। रामू शहर के लिए निकल जाता है और इधर सुनीता भी मंदिर जाने की तैयारी में लग जाती है। क्यों ना मैं आज उस भिखारी बाबा के लिए कुछ खाने को लेके जाती हूँ। सुनीता खाना अपने थैले में डालती है और निकल जाती है।
ये लीजिए बाबा, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, आप खाना खा लो। अब भिखारी बातों ही बातों में सुनीता से सब पूछ लेता है कि उसका पति घर पर नहीं है। सुनीता घर वापस लौट जाती है और दूसरे घर में काम करने चली जाती है। अरे शाम होने को है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि शाम हो गया। मुझे अब घर चलना चाहिए। लेकिन जब सुनीता घर जाती है तो वो देखती है कि वो भिखारी बाबा उसके घर के बाहर बैठे हैं। ये क्या बाबा, आप यहाँ मेरे घर के बाहर? बाबा आप यहाँ कैसे, वो भी शाम के समय में? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बहन जी, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसी क्या बात है जो आप इतना दूर पैदल चलकर यहाँ आए हैं? सुनो बहन, तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें, मुझे गलत मत समझो। पर कहाँ चलना होगा बाबा? रात भी होने वाली है, रात को कहाँ जाएंगे? अकेली औरत, वो भी आपके साथ। ये सब मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, बस तुम मेरे साथ चलो, देखो हम जल्दी वापस आ जाएंगे। पर बाबा, ये आप कैसे बातें कर रहे हो? मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मेरे पति अभी घर पर नहीं है और मेरे बच्चे भी घर में हैं। मैं उन्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? सुनो बहन, मुझे पता है कि तुम्हारे पति घर पर नहीं है। तुमने ही मुझे बताई थी कि वो 2 दिन घर से बाहर हैं, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है बाबा, मैं अभी तो आपके साथ नहीं चल सकती, लेकिन हम सुबह चलेंगे। अभी आप जाओ यहाँ से। अब रात को भिखारी घर के बाहर बालकोनी में सो जाता है और सुबह होते ही फिर सुनीता से कहता है, बहन जी सुबह हो गई, अब तो चलो, हमें अभी निकलना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। बाबा, मैं आपको जानती हूँ, इसलिए आप पर विश्वास कर रही हूँ। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। उसके बाद वो बुआ, भिखारी और सुनीता चलते चलते एक पुरानी झोपड़ी में पहुंच जाते हैं। बाबा, ये आप कहाँ ले आए और ये किसकी झोपड़ी है? यहाँ तो कोई भी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। बहन जी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें यहाँ। सुनो, ये बड़ा पत्थर हटाओ। सुनीता ने उस बड़े से पत्थर को हटाती है और देखती है बहुत सारा धन, गहने, सोना और जेवरात से भरे होते हैं। इतना सारा धन किसका है? आप इतना धन कहाँ से लाए बाबा? ये सारा धन मेरा है बहन। अगर मैं तुम्हें पहले ये सब बताता तो तुम मानती नहीं और समझती कि मैं पागल हूं, इसलिए मैं तुम्हें यहां ले आया। भिखारी बाबा ने सुनीता को अपनी कहानी सुनाता है। मेरा एक बेटा था जो उसकी शादी हो गया था। शादी के कुछ दिन बाद वो दोनों मुझसे हर दिन झगड़ा करता रहता, मुझे मारते पिटते भी थे। एक दिन बेटा और बहू ने सारी संपत्ति अपने नाम करना चाहा। फिर मैंने संपत्ति उसके नाम करने से मना कर दिया, तो उन्होंने मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तब से मैं यहां मंदिर के बाहर रहने लगा। मैंने तुम्हें देखा तो मुझे अपनी बहन जैसी लगी। तब से मैं तुम्हारा पीछा करने लगा ताकि ये धन दौलत तुम्हें दे सकूं। बहन, ये सब धन तुम रख लो, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, मैं समझूंगा कि तुम ही मेरे बेटे हो। मुझे आपकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ बाबा। इस दुनिया में कर्मों के हेरफेर से कुछ नहीं बच सकता। लोभ में इंसान कितना अंधा हो जाता है। पर मेरा और आपका रिश्ता बिना स्वार्थ का था। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं चाहती थी। बाबा, मैं इस धन को नहीं ले सकती, इस पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। हमें बस अपना कर्म और कर्तव्य निभाना चाहिए। ये धन का सिर्फ आपका बेटा का हक है। ये धन आप उसी दे दीजिए